और गंभीर ने कहा है कि ओपनर्स के अलावा सबके स्पॉट इधर-उधर होने चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप संजू सैमसन को नंबर 8 पे भेजो। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच के बारे में जो हुआ है एशिया कप 2025 के सुपर फोर्स में और इंडिया इतना बेकार खेलने के बाद भी आसानी से जीत गया। तो अब बात करते हैं जब इंडिया आई बैटिंग पे और अपने दो शेर आए ओपनिंग पे और उनका नाम है गिल और अभिषेक शर्मा। तो जब तक ये दोनों खेल रहे थे लग रहा था कि 200 तो मतलब बन ही जाएगा, फॉर्मेलिटी है अपना खेलना, क्यों ना 225 235 भी बन सकता है कोशिश करी जाए तो। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट और गिल आउट हो गए। गिल आउट हुए तो भेजा ऊपर दुबे को कि दुबे भाई साहब आप जाके करो इनकी पिटाई, मार मार के भरता बना दो स्पिनर का, लेकिन वो भी बाउंड्री लाइन पे कैच हो गए। सूर्य कुमार यादव जिस बॉल पे छक्का मारते हैं वही बॉल को एज करा और वो भी आउट हो गए। अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए। हार्दिक पांड्या भी आखिरी बॉल पे छक्का मारने जा रहे थे, उस पर वो कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा भी छक्का मारने जा रहे थे तो बाउंड्री लाइन पे कैच हो गए। तो बाउंड्री लाइन पे कैचेस बहुत हुई है। सिर्फ अभिषेक शर्मा जो हैं ये रन आउट हुए हैं और अक्षर पटेल की बॉल बाउंड्री लाइन पे पहुंची नहीं तो वो आउट नहीं हुए, लेकिन जिसकी बॉल बाउंड्री लाइन पे पहुंची वो आउट हुआ है। मतलब आउट वैसे हुआ है, मतलब ये नहीं बाउंड्री लाइन के पार कोई बॉल पहुंचा नहीं पाया, पर आउट ऐसे हुए हैं। तो लगता है बाउंड्री क्लियर करना कुछ एंगल्स पे मुश्किल था। अब हम थोड़ी बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर की। तो अभिषेक और गिल तो सही है और गंभीर ने कहा है कि ओपनर्स के अलावा सबके स्पॉट इधर-उधर होने चाहिए, तो मैं मानता हूं कि हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप संजू सैमसन को नंबर 8 पे भेजो। भाई उसकी जगह जितेश को खिलाई दो ना फिर, मतलब अगर लोअर ऑर्डर का ही काम है सारा और संजू अगर टॉप 3 मजाक सट के अगर संजू 1 2 3 में नहीं आता तो संजू इफेक्टिव नहीं है, उसकी जगह फिर जितेश शर्मा ही खिलाओ। बाकियों का ऑर्डर भी सुधर जाएगा भाई। अभी कोई नंबर 8 पे आ रहा है, कभी इनमें से कोई भी बैटर अगर नंबर 8 पे आएगा, दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, तो नंबर 8 का बैटर कोई भी नहीं है इनमें से। तो जितेश शर्मा को आप ला सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर सेंस बनाएगा। कौन सा बैकअप की एक दिन अभिषेक गिल जल्दी आउट हो गए तो संजू को भेज देंगे ऊपर। मेरे ख्याल से वो एक बड़ी डिफेंसिव सोच है और गंभीर डिफेंसिव सोच वाले क्या कोच तो है नहीं, मैं जितना जानता हूँ। बाकी 168 इतने ज़्यादा रन नहीं थे, मेरे को लगा भाई मैच फंस तो नहीं गया। तंजीब हसन साकिब इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग करे थे, एंड में मतलब पिटाई लगने पे आई तो फिर बात ही अलग हो गई। मुस्तफिजुर रहमान ठीक बॉलिंग थी डिफिकल्ट टाइम पे और डिफिकल्ट बॉलिंग करी। सैफुद्दीन के तो पकड़ लिया था भाई, सैफुद्दीन को तो पकड़ लिया था। स्टार्टिंग के 2-3 ओवर जो पिटाई हुई है सैफुद्दीन की, ओए होए होए, कोई नहीं बचा पाया भाई सैफुद्दीन को। रिशाद हुसैन ये एक बड़े स्नीकी बॉलर हैं और स्नीकी पने में ही 2 विकेट लेके चले जा चुके हैं। और सैफ हसन जो है केदार जाधव की तरह बॉल मारते हैं और इनकी बॉल भी इस पिच पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुई क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल बॉल इतनी बढ़िया नहीं कर रही थी। तो अब बात करते हैं जब बांग्लादेश आई चेस करते हैं इंडिया के सामने 169 का टोटल, और इतना बड़ा टोटल नहीं था। चेस हो सकता था और होना चाहिए था, लेकिन आज लिटन दास मिसिंग थे और मैं कहूँगा शायद पूरी बैटिंग ही मिसिंग थी। सैफ हसन पे बाद में आते हैं, पर अब बाकियों को देखो कोई भी इंप्रेसिव नहीं है। सैफ हसन इनको 3 से 4 चांसेस मिले हैं, उसके बाद ये ही कर पाए हैं, लेकिन इतना ब्लेम इन पे भी नहीं डाल सकते क्योंकि एक ही बंदा एंकर भी कर रहा है, अग्रेसर भी बन रहा है, मतलब सब कुछ तो नहीं कर सकता एक ही प्लेयर। लिटन दास क्लियरली मिसिंग थे। बाकी बात करते हैं इंडियन बॉलर्स की, तो हार्दिक पांड्या ने ठीक ठीक बॉलिंग डाली, साथ ही इकॉनमी मतलब पावर में 2 ओवर ठीक है। बुमराह अपने बेस्ट पे नहीं है अभी भी, मैं सच बोलूं बुमराह अपने बेस्ट पे नहीं है। आज भी फुल टॉसेस गई, आज भी एक छक्का पड़ गया, लेकिन शायद बांग्लादेश के लिए उतना ही काफी था। वरुण चक्रवर्ती स्टार्टिंग में महंगे से, एंड में विकेट लेके मामला अपना सेट कर लिया। कुलदीप यादव तो बहुत अंडररेटेड है, एक मैजिशियन है कुलदीप यादव। मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ कि बहुत अंडररेटेड जाता है कुलदीप यादव। हमेशा कोई और स्पिनर लेके चले आएगा तो उस पर हवा कर देंगे कि भाई, लेकिन कुलदीप यादव आता है चुपके से चाइना मैन वाली हरकतें करता है और विकेट ले जाता है। अक्षर पटेल महंगे रहे, इन्हीं को 2-3 छक्के पड़े हैं सैफ से, लेकिन एक विकेट इन्हें भी मिल गई। दुबे तो वाइड डालने की प्रैक्टिस कर रहे थे लगता है आज। गंभीर ने कहा होगा कि वाइड ना डालना, लेकिन इन्होंने वाइड डाली, कोई बात पे खफा होंगे किसी बात पे। एक बाउंड्री पड़ी और शायद 3 या 4 वाइड्स डाली हैं एक ही ओवर में। तिलक वर्मा पहली बॉल पे आउट था, लेकिन चलो कोई नहीं, तीसरी बॉल पे विकेट मिल गई। और इंडिया इतना मीडियोकर खेलने के बाद भी अगर इतनी डोमिनेंटली जीत रहा है, 41 रन T20 में बहुत बड़ा होता है, तो साइड्स में क्लियरली फर्क है और क्वालिटी साइड जीती है और क्वालिटी का भी बहुत ज़्यादा फर्क है। भारत एक बहुत सुपीरियर साइड है ऐसा लगता है बांग्लादेश की टीम से। बाकी अब बात करते हैं कि कल का जो मैच है यानी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, एक तरह से ये सेमीफाइनल है क्योंकि अब इंडिया तो पहुंची फाइनल में, क्योंकि अब एक ही टीम और आ सकती है 4 पॉइंट्स पे और वो इनमें से कोई एक होगी। पाकिस्तान मुझे लग रही है कि हो सकता है पाकिस्तान आ जाए और पहली बार एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो जाए, लेकिन ये देखना ही पड़ेगा। मुझे पता नहीं, कोई भी जीत सकता है इसमें और ये वर्चुअल सेमीफाइनल है, तो जो जीता यहाँ पे वो इंडिया के साथ खेलेगा फाइनल में। तो ये श्रीलंका वाला मैच बेसिकली डेट रबर है।